है पीओके पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। पीओके को वापस लेने के लिए सेना तैयार है, हमें सरकार के आदेशों का इंतजार करना चाहिए। की तरफ से उस पे आप क्या कहेंगे? जो भारत में जो आर्मी चीफ, हाँ, मैं वो के बारे में बल्कि ये कहूंगा कि ये अब से 6 घंटे पहले की खबर है। वहां पे मीडिया पे उस पे इसको बताया गया है कि नॉर्दर्न आर्मी कमांड के अपिंद्रा जो है इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल। हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने जी आरजू जी देखिए, बिल्कुल मैं सुशील पंडित जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और जो कुछ कश्मीरी पंडित के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो बैठकर और मिच्योर तरीके से सॉल्व होना चाहिए। ये अब काफ़ी टाइम से हो गया कि कभी यहाँ से हम कहते हैं अटैक कर देंगे, कभी आप कहते हैं, हो कुछ नहीं पाता। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने सऊदी अरब से भी बात की है और कहा है कि जी कश्मीर का कोई हल निकाला जाए। तीसरी जय हिंद दोस्तों। भारत के आर्मी चीफ के पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और कुछ दिन पहले ही हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था पीओके हम लेकर रहेंगे। तो पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की आवाम क्या सोचते हैं और इन पर क्या है उनकी राय, आज हम उन्हीं चीज़ के बारे में देखेंगे और सोचेंगे। हमारे आर्मी चीफ आज से एक ही दिन पहले उन्होंने पीओके पर बयान दिया था, तो आइए और देखते हैं हम सब मिलकर और मजा लेते हैं। That parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. कंट्रीज में जिस तरह की बातें और जिस किस्म की नफरत और वो सब कुछ फैलाया जाता है, मेरे ख्याल है अब ये रोक देना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डायलॉग हो और उसके बाद जो कश्मीर के लोग चाहते हैं, जिनकी ज़मीन है, उनसे बात की जाए और वो डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। तब ये फैसला होना चाहिए। ना पाकिस्तान से पूछिए, ना हिंदुस्तान से पूछिए, कश्मीर के लोगों से पूछिए और उसके बाद फैसला कीजिए। मजीद इस किस्म का जहर उगलना दोनों कंट्रीज को बंद करना चाहिए। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। हमारी फौज तो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। फौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सब पता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते ना। दर हकीकत आपको हर चीज का पता, आपको हर फ्रॉड का पता है, हर 2 नंबरी का पता है, लेकिन यह कि आपकी किसी चीज के अंदर भी पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, और यही आपकी ट्रेजेडी है। भारत के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें भी नेशनलिज्म नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी जो कुछ है उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, मनी बेस्ड पॉलिसीज हैं कि लंदन में बच्चों को किस तरह पैसे भेज रहे हैं, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव।
सर वो जो आपने कहा भारत के साथ भी आपके जो वो तो भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते नहीं थकते, कभी कोई कर रहा होता है तारीफ, कभी इमरान खान, आपको पता ही कितनी तारीफ करते हैं। तारीफ कर, लेकिन कल उन्होंने तो एक बड़ी बेतुकी स्टेटमेंट दी है, मैं उसको कंडेम करूंगा। कल खान साहब ने फरमाया है जब तक मोदी पावर में है हम उनसे बातचीत नहीं कर सकते। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, एक 3.5 साल का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको ये जेब देता है ये कहे मोदी साहब 10 साल अगर पावर में रहे तो आप पाकिस्तान ताले लगा देंगे आप? अगर वो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए वो अच्छे हैं, तो आप अगर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है इसमें? तो ये देखें, ये स्टेटमेंट दी कि मैं मोदी जब तक बैठे हम बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? साहब ये उसी तरह है ना जिस तरह अमरीका के लिए दी थी कि बाइडेन से बात नहीं करेंगे, फिर वहां $25,000 महीने का दे के अब मिन्नतें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं उनसे। देखिए ना, यही तो इशू है पाकिस्तान के, यही तो इशू है कि जब आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, और लोगों, और दूसरा ये कि बड़ी मुश्किल से जियाउल हक ने जो हमें आपने जिहाद मुजाहिदीन तैयार किए थे, आपने 20-25 साल बाद अगर वो न्यूट्रलाइज कुछ हुआ था, खान साहब ने फिर उसके ऊपर जो नई तय लगाई है, नया तड़का लगाया है। अब आगे पता नहीं इस इशू में से हमें कौन निकालेगा। इस वक्त जो मेकियावली साहब, न्याजी साहब है, उन्होंने तो रिजवी साहब का मैंडेट भी हाईजैक कर लिया और उसी जगह बैठना चाहते हैं जब रिजवी साहब बैठते थे फैजाबाद। और मजे की बात है, परवेज लाई साहब ने डिनाई कर दी, उन्होंने कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा फैजाबाद बैठने की। चलिए सर, देखते हैं आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। वैसे तो अभी भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अभी अब देखिए 26 तक क्या होता है। 24 को वजीर आजम ने इजलास बुला लिया, तो फिर दोबारा आपसे बात करेंगे जो भी सूरत हाल बनी। थैंक यू सो मच साहिब साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम।